अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ग्रो पाकिस्तान। मैं हूं अशफाक मुश्ताक। हस्ब रवायत आपके लिए बिज़नेस आइडियाज़ लेकर आते हैं, शेयर करते हैं कि आपको बताएं कि कैसे आप अपने आप को, अपनी फैमिली को और इन दी एंड पाकिस्तान को ग्रो करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। आज एक ऐसा बिज़नेस आइडिया है और एक ऐसा सिंपल वर्ड है, जो दिखने में तो सिंपल है लेकिन एक हॉरिफाइंग किस्म का है और हम इसको एक बहुत बड़ा वर्ड समझते हैं और बहुत मुश्किल समझते हैं। एंड दैट वर्ड इज़ एक्सपोर्ट। आप में बहुत से लोगों को सुना होगा, ये कहते हो कि एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं और जैसे ही कोई बंदा ये कहता है कि एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं तो हमारे ज़हन में मल्टीपल बड़ी-बड़ी आइटम्स आना शुरू हो जाती होंगी और इन्वेस्टमेंट और ये वो चीज़ें और जो फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, ये सारे इतने बड़े-बड़े जो पहाड़ हैं हमारे ज़हनों में आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि एक्सपोर्ट का बिज़नेस वाक़ई में एक मुश्किल और बड़ा बिज़नेस होगा जिसको करना हमारे बस की बात नहीं है। अनटिल अनलेस जब तक आप इसके बारे में लर्न ना करें तो आप तो कोई भी काम नहीं कर सकेंगे। तो आज हमने अपने इस प्रोग्राम में दावत दी है नवीद साहब को, जो कि एक एक्सपर्ट हैं और एक अरसा दराज से एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर रहे हैं। इन्होंने पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल गुड्स दोनों में काम किया है। आज हम इनसे लर्न करते हैं कि एक्सपोर्ट का बिज़नेस अगर हम करना चाहें तो हमें क्या चाहिए? कितनी इन्वेस्टमेंट से कर सकते हैं? कौन से ऐसे प्रोस एंड कॉन्स हैं और किन चीज़ों का हमें ख़्याल रखना चाहिए ताकि हम मुनाफ़ा बख्श कारोबार कर सकें और नुकसान से बच सकें। तो दावत देते हैं, बात करते हैं नवीद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नवीद साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक़्त से टाइम निकाला और हमारी ऑडियंस को एक नई चीज़, एक वो जो पहाड़ है उससे आज थोड़ा-सा हम हल्का करने की कोशिश करेंगे। तो आपकी यहाँ पर आमद का बहुत शुक्रिया। सर ये बताइएगा कि एक्सपोर्ट मेरी नज़र में भी एक बड़ा वर्ड है। जैसे मैंने बात की एग्ज़ैक्टली बहुत सारे लोग इसको एक हवा समझ के बैठे हुए हैं। ऑल्दो मैंने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में कुछ काम किया हुआ है, कुछ टर्म्स ये वो चीज़ें मेरे नॉलेज में हैं, बट मैंने एक्सपोर्ट का बिज़नेस नहीं किया। एज़ अ बिज़नेस इसको मैंने नहीं देखा। आप ये बताइएगा कि एक्सपोर्ट का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो पहला स्टेप है वो क्या लेना है? और साथ-साथ हमें एक थोड़ा-सा कुछ एस्टीमेट दे दीजिएगा कॉस्ट का, ताकि हम ये इन द एंड निकाल सकें, कैलकुलेट कर सकें कि स्टार्टअप में हमारी क्या कॉस्ट आएगी और बाकी के जो एस्पेक्ट्स हैं वो हम साथ-साथ कवर करते जाएँगे। बिल्कुल सही जी। एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास कंपनी की एक फॉर्मेशन होनी चाहिए। हुँ, बस एक एस्टैब्लिश कंपनी होनी चाहिए। जी। उस कंपनी के आपके पास ऑफ़िशियल बैंक अकाउंट होना चाहिए आपके पास कंपनी नेम के ऊपर। और इन द एंड जो है वो आपके पास पाकिस्तान सिंगल विंडो हुँ, जो कस्टम की हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर पोर्टल के ऊपर जो है वो आपका एक्सेस होना चाहिए। विबोक। वीबॉक ओल्ड नेम इज़ वीबॉक, वीबॉक के ऊपर हम लोग काम करते थे। अब वीबॉक जो है वो इन्होंने वेब पेस्ट इन्होंने इसको पाकिस्तान सिंगल विंडो पीएसडब्ल्यू के नाम से जो है इन्होंने फ़ोटो अच्छा, इससे पहले जहाँ तक मुझे याद है पड़ाल हुआ करता था। जी, 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 बिल्कुल। पड़ाल था वो विबॉक से रिप्लेस हुआ और अब जी, पीएसडब्ल्यू आ अब चुका है। पीएसडब्ल्यू आ चुका है। सो वेब बेस्ड हुँ, एक्टिविटी है हुँ। इसके ऊपर। तो सारे इसके बारे में वैसे परेशानी हो ना, ये सॉफ्टवेयर है, वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है, कस्टम का सॉफ्टवेयर है, तो आपको इसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ये बस समझ लें कि एक हमारी आपस की डिस्कशन थी। जी। आपने जब पीएसडब्ल्यू के ऊपर जो है वो आपका पोर्टल के ऊपर आपका एक्सेस हो जाता है। उसके बाद फिर आपने डेफ़िनिटली आगे सर्च करना है कि आप कौन-सा कस्टमर जो है आपकी पॉट जो पीछे पड़ी हुई है, हुँ। उसको आपने बाहर भिजवाना है। उसके लिए आपने अपने कस्टमर को सर्च करना है, उसके साथ टर्म्स एंड देखिए, कस्टमर सर्च से पहले की बात, कंपनी फ़ॉर्मेशन, आपने कहा बैंक अकाउंट होना है, आपने मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी, ये सारे काम जो हैं कस्टम के साथ ये पोर्टल पे अपनी बनाना, अपना जो लाइसेंस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी है, कंपनी फ़ॉर्मेशन, ये काम मैं खुद कर सकता हूँ या मुझे किसी की थर्ड पार्टी की सर्विस चाहिए? खुद करूँगा तो क्या खर्चा आएगा और थर्ड पार्टी सर्विस हायर करता हूँ तो क्या खर्चा आएगा? बेहतर ये है कि आप थर्ड पार्टी जिनका काम है उसको हुँ, ज़्यादा बेहतर है हुँ। के हवाले करें, ताकि अगर आपकी कोई एम्बिग्यूटी या किसी किस्म की तरह की कमी पेशी है आपके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर वो उस चीज़ को फुल कर सकें। आप किसी अच्छे वकील को हायर कर लें। नॉर्मली 30 से 35,000 रुपए का 40,000 का मैक्सिमम खर्चा होगा ये, जिसके अंदर आपकी एक पूरी मुकम्मल जो कंपनी है वो आपकी डेवलप हो जाएगी। और अगर आप खुद करेंगे, मैं खुद करूँगा इस काम को, तो ज़्यादा पैसे लगा बैठूँगा और बहुत ज़्यादा वक़्त ज़ाया कर दूँगा। एम्बिग्यूटी की वजह से, क्लैरिटी की वजह से, डॉक्यूमेंटेशन में मिस्टेक्स की वजह से, रीसबमिशन की वजह से तो वक़्त और पैसा दोनों ज़ाया कर बैठेंगे। तो बेहतर यही है कि जिसका काम उसी को साझे, उसको थोड़े-से सर्विस चार्जेस पे करें और घर बैठे तसल्ली से उनके थ्रू ये काम करवा लें। एब्सोल्युटली राइट जी, जी। एब्सोल्युटली। सर, कंपनी फ़ॉर्मेशन हो गई, बैंक अकाउंट ओपन हो गया, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा?
पीएसडब्ल्यू का हो गया, पाकिस्तान सिंगल विंडो का हो गया, आपके पास जो है वो आप एक्सेस मिल गया आपको। नेक्स्ट स्टेप अब आपके पास अगेन वही है कि अब आपके पास डेफिनेटली सारा कुछ करने से पहले आपने कोई प्रोडक्ट को ज़हन में सोची होगी कि आपके पास ये प्रोडक्ट जौन-सी है आप सक्सेस है और आप इसको मार्केट के अंदर जो एक्चुअल जो उसके रेट्स हैं, उनके ऊपर आप उसको बाय कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप एक नई चीज़ के अंदर इन होते हैं, तो जो जिससे हम चीज़ बाय करनी है, वो आपको कहीं मैनिपुलेट चीज़ों के साथ ना कर जाए, आपके साथ खेल ना जाए। मतलब चीज़ ₹10 की है, वो ये ना हो कि आपको फर्स्ट हैंड ही जौन-सा वो आपको ₹13 की यहाँ से मिल रही हो, ठीक है? जो कि फिर आपके लिए आगे विन-विन सिचुएशन नहीं रहेगी आपके लिए जिस कि आपने बाहर मार्केट के अंदर आपने डेफ़िनिटली प्राइस कोट करेंगे ना, जी, जी। प्राइस आप कोट तभी करेंगे जब आपने पीछे से चीज़ बाय कर ली है। हुँ, हुँ। उसके ऊपर फिर आप कॉस्टिंग करेंगे, फिर आप भी देखेंगे कि जनाब मैंने लेट्स से एक चीज़ ₹10 खरीदी है, हुँ। ₹1 मेरे पास उसके ऊपर पैकिंग कॉस्ट आ रही है, फिर सही। ₹1 जौन से लेबर कॉस्ट है, कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज़ है उसके ऊपर आएँगे और इन द एंड जो है फिर आपने ये देखना है कि आपने इसको एयरलिफ्ट करवाना है या आपने सी पोर्ट के थ्रू आप में जौन-सा है आपने इसको हुँ। काम करना है। तो यानी कि सबसे पहला काम तो जो कंपनी फॉर्मेशन के बाद जो काम है वो ये है कि आपने सबसे पहले प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना है कि एग्ज़ैक्ट किस प्रोडक्ट को आपने एक्सपोर्ट करना है। उसके बाद इम्पोर्टेंट काम ये है कि आप उसकी सोर्सिंग करें कि सही बात। उसको कहाँ से लेना है, आपके अपने सिटी में मौजूद है या आपको आउट स्टेशन कहीं जाना पड़ेगा, उसका मैन्युफैक्चरर है, उसका प्रोड्यूसर है और वो आपको किस एमओक्यू के ऊपर, किस मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर बिल्कुल, क्या चीज़ प्रोवाइड करेगा, उसके ऊपर फर्दर कॉस्ट क्या आने वाली है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपने करना है, इसके लिए आप किसी की भी सर्विस हायर नहीं कर सकते क्योंकि किसी की सर्विस हायर करेंगे तो उसका अपना उसमें कट होगा। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। तो बाय द इसका आपका वो ये आपका काम है, इसको आप अकेले नहीं करना है, खुद करना है, कंपनी फॉर्मेशन की है, आप हैं, आप अकेले हैं, आपका भाई है या पार्टनरशिप है, तो ये आपको मिलके काम करना पड़ेगा। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल ऐसे ही होता है। प्रोडक्ट का सिलेक्शन हो गया, सोर्सिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से कर लिया हमने। नेक्स्ट स्टेप है जो सबसे मुश्किल काम लोगों को लगता है कि किस कंट्री को भेजना है और भेजना कैसे है और किन टर्म्स में भेजना है। इसमें सबसे बड़ा इश्यू एक तो यस, क्लाइंट हंटिंग के साथ वो जो ना स्कैम लाइक चीज़ें मुमकिन तौर पर एक बंदा सिटिंग इन एनी कंट्री इवन इन पाकिस्तान प्रिटेंड टू बी अ फॉरेनर पाकि फॉरेनर बनने का एक्ट करे और कहे जी कि मुझे एक 40 फीट कंटेनर जो है वो भिजवा दें आलू का या किसी फ्रूट का, जी हाँ, ठीक है? और मेरे जैसा बंदा बड़ा खुश होके कि मुझे एक 40 फीट कंटेनर का ऑर्डर आ गया, मैंने अपनी सारी चीज़ें भेज के एक कंटेनर वगैरह भर के भेज दिया और पता चले कि वो तो पहुँच गया और पैसे तो आए नहीं है। पैसे कोई आए कोई नहीं। हुँ, पेरिशेबल के अंदर इसलिए जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो कोशिश करता है कि आप एडवांस की पेमेंट के ऊपर काम हुँ, करें आप। क्योंकि पेरिशेबल के अंदर जो है एक दफ़ा चीज़ चली गई है, उसकी एक शेल्फ लाइफ है उसकी। हुँ, हुँ। द मोमेंट उसने अपने खेत में से ये दरख्त के ऊपर से टूटना है तो उसने अपने आप को आहिस्ता-आहिस्ता जो है ठीक खत्म है, ये आ रहे हैं ये होते जाना है हुँ, उसने। तो पेरिशेबल के अंदर तो हमारे पास टाइम कोई नहीं होता। हुँ, ना हम लोग उसको रख सकते हैं, हुँ, किसी भी पोर्ट की ऊपर प्रॉब्लम आएगी तो उसने जो है ख़राब होना ही होना है हुँ, उसने। हुँ, उस चीज़ से बचने के लिए जो है क्योंकि एक्सपोर्टर जो है वो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है, हुँ। उसको सिक्योर करने के लिए स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने मतलब ये बोला हुआ है कि आप एडवांस पेमेंट के ऊपर काम करें आप। दूसरी सूरत के अंदर नॉट पेश नवीद साहब एडवांस पेमेंट पे तो ठीक हो गया गवर्नमेंट ने एक इंस्ट्रक्शन लगा दी, एक रूल बना दिया। जहाँ पे हम अपनी सिक्योरिटी चाह रहे हैं कि भई हम लाखों करोड़ों का सामान भेज रहे हैं, हमें सिक्योरिटी चाहिए। तो उस जो आपका हमारा कस्टमर होगा, उसको भी तो सिक्योरिटी चाहिए होगी ना कि मैं पेमेंट दे दूँ और ये बंदा सामान ना भेजे। देखिए इस ये तरह तो हम स्कैम हुए हैं। एग्ज़ैक्टली आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है। अब उसकी कोशिश ये होगी कि वो किसी ऐसे बंदे के साथ काम करे, किसी ऐसी कंपनी के साथ काम करे कि जो कि एक रिनाउंड हो। अच्छा, उसको आप सिक्योर किस तरह कर सकते हैं? आजकल के दौर के अंदर जो है वो हर चीज़ को जो है वो वेब के साथ एसोसिएट किया जाता है। उसकी हुँ, डिजिटल प्रेज़ेंस को देखा जाता है उसकी। हुँ, आपने सबसे पहले तो अपनी प्रेज़ेंस को जौन-सा है वो आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर लेके आना है। जी। आपकी आपकी वेब बेस्ड आपकी मतलब वेबसाइट आपकी बनी होनी चाहिए आपकी। आपकी कंपनी का कोई प्रोफ़ाइल बना होना चाहिए। हुँ, चैम्बर के साथ आपकी एसोसिएशंस होनी चाहिए आपकी। सही। फिर डिफरेंट एग्ज़िबिशन्स होती हैं जहाँ पे आप अपने आप को प्रेज़ेंट करते हैं आप। मतलब आपने जो टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं वो आप टूल यूज़ करें आप। सारा पोर्टफोलियो ही उसकी सिक्योरिटी है। वो सारा पोर्टफ़ोलियो ही इसकी सिक्योरिटी है। ये हम लोग बात करें पेरिशेबल के अंदर। येस। नॉन पेरिशेबल के अंदर जो होता है वो बैंक भी आपको सिक्योरिटी दे रहा होता है, हुँ, बोथ पार्टीज़ के लिए। जब आप एलसी की बात कर रहे हैं, जी, लेटर ऑफ क्रेडिट के, जी। तो उसके अंदर दोनों एंड के ऊपर सिक्योरिटी होती है।
लेकिन अगेन उसके अंदर भी आपको जो है आपका एक पोर्टफोलियो तो काउंट होगा ना। ऐसे तो नहीं कि उठ के आपको आप बिल्कुल नए आजकल उठने हैं, आपने कंपनी में नहीं है और आप एक्सपेक्ट करें कि आपको कोई ऑर्डर आ जाएगा। उसके अंदर भी पोर्टफोलियो काउंट होगा। अच्छा नबी साहब ये बताइएगा कि मैंने आज स्टार्ट किया बिज़नेस, आज कंपनी फ़ॉर्म की, क्या मुझे पहला ऑर्डर आ जाएगा? मिल सकता है मुझे ऑर्डर? इस नज़रिए से कह रहा हूँ कि एक बंदा एक्सपोर्टर है जो कि व्यवसाय दराज से इनका फैमिली बिज़नेस एक्सपोर्ट का है, हाउ कैन आई कम्पीट? और मैं एक ऑर्डर देने वाला उसके अंदर उसको पता है कि एक मार्केट में ये प्लेयर मौजूद है, मल्टीपल प्लेयर्स मौजूद हैं, ये एक नया प्लेयर आया है, तो क्या वो रिलक्टेंट होगा या मुझे चांस मिलेगा? चांस बिल्कुल मिलेगा जी आपको। देखें रिस्क अल्लाह की तरफ से है। हुँ, कोई अगर पुराना बैठ के भी काम कर रहा है तो कल को कोई एक नया मार्केट में कोई आता है बंदा तो वो देखें तो वो उससे ज़्यादा आगे निकल चुका होता है वो। रिस्क का वादा अल्लाह की तरफ से है, आपका काम कोशिश करना है। बेशक। आपने जो है वो अपनी नीयत साफ रख के जो एक दुनियावी रिक्वायरमेंट है आपने उसको पूरा करना है आपने। पूरा करने के बाद डेफ़िनिटली देखना आपने अल्लाह की तरफ ही है आपने। बिल्कुल। मतलब ये तो लाज़मी सी हुँ, बात है। जहाँ तक ताल्लुक रह गया ऑर्डर का, ऑर्डर के लिए पहले मैंने बताया कि आप जितना जब आप किसी भी फ़ील्ड में घुसते हैं ना, ऑटोमैटिकली आपको उसको रास्ते मिलने शुरू हो जाते हैं। लोगों के अंदर जान-पहचान शुरू हो जाती है। आप उसी मार्केट के अंदर उठना-बैठना शुरू हो जाते हैं। सही। वहीं से जो होता है वो आपको सम टाइम जो होता है आपको ऑर्डर में मिल जाता है। लेट्स से कोई बिग फिश बैठी हुई है, आपका एक अच्छे टर्म्स आपके डेवलप हो गए हैं। कल को सपोज़ कुछ छोटा सा एक ऑर्डर आता है, ये कह लो नवीद ये पकड़ो ये ऑर्डर पकड़ो ज़रा काम करके देखो ज़रा ये। मैं भी देखूँ तुम कितना काम कर सकते हो। सही, तो हो सकता है आपको यहीं पे लोग जो उनसे आपको अच्छे मिल जाएँ जो कि आपको जो है अपने साथ वो अटैच कर लें। सही। अलग ही ज़मीन अच्छा है। नबी साहब जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि मैं खुद थोड़ा-सा इस फ़ील्ड के साथ एसोसिएटेड रहा हूँ एक अरसा। जो पेरिशेबल आइटम्स होती हैं, वो रीफर में मूव नहीं होती, जी। वो रीफर में ही होती हैं प्रीफ़र के साथ 100% अगर तो वो थ्रू सी पोर्ट के थ्रू अगर आप काम कर रहे हैं। सी पोर्ट से कर रहे हैं और अगर वो एयर फ्रेट हो रहा है, जी, अगर तो आप फिर उसको एयरलिफ्ट अगर आप उसको करवा रहे हैं तो फिर उसके अंदर रीफ़र की आपको ऐसे ज़रूरत नहीं है। हुँ, हुँ। ऑल्दो कि इसके अंदर भी बाहर के ममालिक के अंदर रीफ़र कंटेनर्स होते हैं। जहाज़ के जो कंटेनर होते हैं उसके अंदर रीफ़र कंटेनर्स होते हैं लेकिन हमारे यहाँ पे एक्सेस नहीं है ऐसी। प्लस मतलब थोड़ा-सा वो लाइन से हट के हो जाएगा। हुँ। नॉर्मली ये होता है कि जितने भी वेयर हाउसेज़ होते हैं जो जी, जी। जब आप कार्गो जहाँ पे लेकर जाते हैं आप हुँ। एयरपोर्ट्स के ऊपर उनका एक अलग एक स्पेस बनी होती है जहाँ उन्होंने आपको दिया होता है। पैसेंजर्स के लिए अलग होती है, कार्गो के लिए एक अलग जगह होती है। जब आप वहाँ पे लेके जाती हैं तो वो उसको कुछ अरसे के लिए 8 घंटे पहले बुला लेंगे। 8 घंटे पहले बुला के उसकी इंस्पेक्शन होगी, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आएँगे, वो अपने-अपने तौर पे उसको चेक करेंगे, उसकी डॉक्यूमेंटेशन उसकी फुलफिल करेंगे उसकी। अब वो जो 8 से 10 घंटे जो एक चीज़ पड़ी हुई है, हुँ, तो वो एक ओपन एयर के अंदर पड़ी हुई है, जो सही। पाकिस्तान के अंदर है। इसके लिए बाहर के ममालिक में क्या होता है कि वहाँ पे कोल्ड स्टोर्स होते हैं वहाँ पे, कि मतलब इस किस्म की चीज़ें जो होती हैं वो कोल्ड स्टोर के अंदर रखी जाती हैं ताकि वो कम से कम उनका जो है ना डिग्री का खराब कम से कम हो वो। यहाँ पे अभी इस किस्म की फैसिलिटी नहीं है, तो कोशिश हमारी ये होती है कि हम लोग प्रोडक्ट वही लेके आएँ जो कि फुल जानदार हो, जिसके अंदर जान फुल टाइम हो और वो ये वाली मार जो-सी है वो बर्दाश्त कर लें वो। हुँ, तो इस किस्म की चीज़ें होती हैं। सही, ठीक हो गया। वो दोस्त जो रीफर की और हमारी इस बात को समझ नहीं पाए, एक सादा कंटेनर आपने देखा है सड़कों पे मूव होता है और एक उसी जैसा ही कंटेनर आपने देखा होगा जिसके पीछे, उसके आगे या उसके नीचे एक लगा होता है जनरेटर जो उसको पावर दे रहा होता है और वो अंदर टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा होता है। समझ लें एक चलता-फिरता कंटेनर वाला फ्रिज है वो। वही जब वो टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा होता है ताकि उसके अंदर रखी हुई जो प्रोडक्ट हैं वो डैमेज ना हो और टेम्परेचर कंट्रोल होती है। उसमें आप माइनस के भी रीफर होते हैं जो -20 तक हमने भी मेंटेन किए हुए हैं। जी हाँ। तो ये बड़ा एक मुश्किल काम होता है और जितना ज़्यादा ये टेम्परेचर कंट्रोल प्रोडक्ट होती है, वो कोशिश कीजिएगा कि अगर आप स्टार्ट करने वाले तो ये ज़रा इस टाइप की प्रोडक्ट का सिलेक्शन मत करें क्योंकि ये बड़ा रिस्की होता है और वो भी सी फ्रेट में। इनिशियली हाँ जी। देखिए जो भी एक्सपोर्ट की तरफ आ रहा है वो तो तो नॉन पेरिशेबल से ही नॉन स्टार्ट करें। पेरिशेबल से ही वो स्टार्ट करे वो और सबसे पहले तो कंपनी की फॉर्मेशन से भी पहले मैं तो ये एडवाइस करूँगा कि उसके पास किस किस्म के प्रोडक्ट हो जो कि वो समझता है कि इसकी डिमांड बाहर ज़्यादा अच्छी है। हुँ, उसका चैनल पूरा सिक्योर है उसका। हुँ, बैंक आपको सिक्योर कर रहा है, ये चैम्बर आपको सिक्योर कर रहा है, ये आपको पोर्टफोलियो आपको सिक्योर कर रहा है, ये एक अलग अलग चैप्टर है। ये तो डेफ़िनेटली होना चाहिए। लेकिन उससे हट के भी आप जी। जहाँ पे भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हुँ, जिस तरह पहले मैंने ज़िक्र किया था कि कोशिश ये होनी चाहिए कि जहाँ पे आप समझते हैं कि आप पे एक्सेस है वहाँ पे,
आप खुद जा सकते हैं या आपका कोई आपके बिहाफ पे जाके जो है वो उसको मॉनिटर कर सकता है कि हमें चीज़ अगर भेजी है। नहीं तो थर्ड पार्टी कंपनीज़ होती हैं कि जो कि दोनों के लिए काम कर रही होती हैं। इम्पोर्टिंग एंड पे भी काम कर रही होती हैं, एक्सपोर्टिंग एंड के ऊपर भी काम कर रही होती हैं। मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा और वो मेरे बिहाफ पे वहाँ पे जाके इंस्पेक्शन करेंगे और उस इंस्पेक्शन को अ, दोनों वैलिडेट करेंगे, दोनों पार्टीज़ वैलिडेट करेंगी कि जो उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आया है, वो जो है उसी के मुताबिक जो है फिर वो पेमेंट को नेगोशिएट अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कुछ कंपनीज़ पाकिस्तानी भी ऐसी मौजूद हैं जो एंड टू एंड सॉल्यूशन भी देती हैं। वो आपके वेयर हाउस से जहाँ से आपने सामान भिजवाना है, गाड़ी आएगी, कंटेनर आएगा, लोडिंग करेंगे और उसको ले जाएँगे, पोर्ट पे क्लीयरेंस करवाएँगे, शिप करवा के जिस कंट्री में जाना है, वहाँ से उसको डिलीवर करवाएँगे। वहाँ पे भी क्लीयरेंस होनी है, एक्सपोर्ट करके वहाँ पे इम्पोर्ट है, यहाँ पे एक्सपोर्ट है। वहाँ की इम्पोर्ट क्लीयरेंस करवाएँगे और उसको डेस्टिनेशन पे पहुँचाएँगे, वहाँ पे डिलीवरी देंगे। तो ये भी सॉल्यूशंस मौजूद हैं। बिल्कुल। तो ये भी किया जा सकता है सी फ्रेट की सूरत में कह रहा हूँ और एयर फ्रेट की सूरत में भी कह रहा हूँ। अच्छा, ये अभी हमने पेरिशेबल की तो बात कर ली, नॉन पेरिशेबल के केस में पेमेंट कैसे आती है? एक एलसी का मामला था और लेटर ऑफ क्रेडिट का छोटा-सा उसका तारुफ करा दीजिएगा और इस केस में क्या पेमेंट डिलीवरी के बाद होनी है या डिस्पैच पे होनी है, डिपार्चर पे होनी है? लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर जी उसमें एक्चुअली होता ये है कि एलसी ओपन की जाती है जी। डिमांड के ऊपर और उसके अंदर जो इम्पोर्टिंग एंड के ऊपर जो इम्पोर्टर होता है वो अपने बैंक को उस अमाउंट को विदहेल्ड करवा लेता है। हेल्ड करवा लेता है उनके पास हुँ, हुँ। और डिमांड जनरेट हो चुकी होती है। यहाँ पे जो एक्सपोर्टर होता है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड वो डिसाइड कर लेते हैं कि इस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो जो भी चीज़ है उसकी पैकिंग कंप्लीट करके मैं पोर्ट तक मैं पहुँचा दूँगा और से जो है मैं उसको आगे डिस्पैच में करवा दूँगा। ठीक है। द मोमेंट यहाँ पे उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होती है, हुँ। हम लोग उसको बिल ऑफ लेडिंग बोलते हैं, उसको जी, बीएल बोलते हैं। इनवॉइस होगी, पैकिंग इनवॉइस लिस्ट होगी लिस्ट उसकी। होती है उसके अंदर और बाकी आपका जो फ्रेट वगैरह के मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारा उसके अंदर मौजूद होती जीडी वगैरह कहते हैं। है। जीडी वगैरह और जो डिस्क्रिप्शन होती है उसके जी। अंदर। तो ये सारी चीज़ें वो अटैच करके उस बैंक को जो होता है वो यहाँ से फॉरवर्ड कर दी जाती है। द मोमेंट वो उसको रिसीव करते हैं, हुँ, हुँ। अभी आपकी गुड्स वहाँ पे नहीं पहुँची है, जो भी चीज़ वो थी, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जिसमें ये कन्फर्म कर दिया है कि हमारी जो शिपमेंट है दैट हैज़ बीन डिपार्टेड फ्रॉम आवर कंट्री, हमारे ठीक टर्म्स है? एंड कंडीशंस वो ऑन द हाई सीज़ है, वो एयर पे है बिल्कुल, और बस वो हमारी तरफ से क्लियर हो गया। अब उधर के जो बैंक है, जो इम्पोर्टर बैंक है, वो हमें पेमेंट रिलीज़ कर देगी वो उसको रिलीज़ उसको जो है उसको करने का प्रोसेस और वो कितने दिन में तकरीबन हो जाती है पेमेंट? नॉर्मली 3 से 4 दिन वर्किंग डेज़ के अंदर जो होता है उसका ठीक कंप्लीट हो हो गया। जाता है। अच्छा नवीद साहब, अब ये बताइएगा, ये हमने सारा प्रोसेस डिस्कस कर लिया, आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह नवीद साहब से एक्सपर्ट ओपिनियन आपको दिलवा के दूँगा। मुझे ये बताइएगा, मैं मेरी ऑडियंस में से कोई एक्सपोर्ट का बिज़नेस अब स्टार्ट करना चाह रहा है, कोई प्रोडक्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी हमें कॉस्ट एक प्रोडक्ट नॉन पेरिशेबल की ₹100 कॉस्ट कर रही है। जी। हम कम से कम कितने पैसों में एक्सपोर्ट का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं? कम से कम पैसों के अंदर देखिए जी कंपनी की फॉर्मेशन आपकी लेट्स से 40,000 के अंदर आपकी अब कंपनी वो 42 तो हो गया, इसके अलावा क्या अख़राजात हो गए? प्रोडक्ट की जो हमने सोर्सिंग वगैरह कर ली, इट अब ऑल वे डिपेंड्स कि आपकी प्रोडक्ट कौन-सी है। ने आपने कौन-सी कोई भी प्रोडक्ट प्रोडक्ट है नॉन पेरिशेबल है, ₹100 कॉस्ट है उसकी, फॉर देखिए एग्ज़ाम्पल। अगर तो आप बाय एयर अगर आप इसको करना चाहते हैं, पेरिशेबल के अंदर ही नॉन पेरिशेबल के अंदर। जी, जी। आजकल के दौर के अंदर जो है वो पेरिशेबल के अंदर कुछ छोटी जो आइटम है तकरीबन कोई 2 मिलियन के अराउंड कॉस्ट करती है कि 2 मिलियन जो-सा वो आपको उसके अंदर रिक्वायरमेंट आपकी होती है। लेकिन अगेन पेरिशेबल के अंदर आपके पास एडवांस पेमेंट आ चुकी होती है जिसके अंदर आपका प्रॉफिट मार्जिन भी आपका शामिल होता है। नॉन पेरिशेबल के अंदर जो है अगर आप एलसी के ऊपर काम कर रहे हैं तो डेफिनिटली देयर मस्ट बी समथिंग आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर कोई 40-50 की रेशियो होगी या 60-40 की या इस लाइक किस्म का प्रॉफिट रेशियो वगैरह। प्रॉफिट रेशियो या आपने जो इनिशियल पेमेंट उनसे डिमांड की भी है। जी, जी। तो आप उस उतनी ही डिमांड करेंगे जिसके अंदर आप समझते हैं कि यार मैं यहाँ से उस चीज़ को प्रोक्योर कर लूँगा, पैकिंग करवा लूँगा, मैं यहाँ से उसको डिपार्ट करवा को रिमेनिंग पेमेंट जो-सी है वो आपकी जो आएगी उसके अंदर आपका प्रॉफिट मार्जिन भी शामिल होगा। यानी कि अगर इसको मैं शॉर्टली समझूँ तो 2 मिलियन से कम आप कहते हैं पॉसिबल ही नहीं है इस काम को करना। देखिए मैंने आपको बताया ना कि आप 2 मिलियन से कम के अंदर भी काम आपका हो सकता है।
अगर तो आपका डिपेंड करता है ना, आपने अगर तो बाहर जो आपकी कंपनी है, हुँ, आपने कोई चीज़ उनको भेजनी है आपने, जी, उनसे डिमांड करते हैं कि जी मुझे एडवांस में जो है वो आप 50% दे दें जी। और बाकी अब मैं आपको बिल बिल ऑफ लैंडिंग के टाइम हुँ, बीएल के टाइम हुँ, पर जो हुँ। है वो आप पेमेंट मुझे उस टाइम पे कर सकते हैं। सही, अब वो 50% की तरह आप समझें कि आपने जो है काफ़ी हद तक अपना खर्चा जो आपने यहाँ पे करना था पाकिस्तान के अंदर वो तो आप वो कर चुके हैं। कवर हो जाए। वो आपका कवर अप हो जाएगा। बाकी आप जो हल्का-फुल्का रह भी जाएगा प्लस आपका प्रॉफिट मार्जिन जैसे आप 50% उस टाइम पे आप इसको सिक्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिससे हम प्रोडक्ट सोर्स करेंगे, जिससे हम बाय करेंगे, उसके साथ भी तो क्रेडिट टर्म्स हो सकती हैं। उसके साथ भी हो सकती हैं, उसके साथ भी तो टर्म्स हो उसके साथ भी सकती हैं। बिल्कुल हो तो सकती हैं। इनके हमने बस नियत करनी है, नियत करनी है, देखिए जी नियत करनी है, कोशिश तो बाकी काम अल्लाह ताला बाकी अल्लाह अल्लाह की रात करने वाली है, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये देखें हाँ, वो एक बात है ना कि मतलब हम नॉट 100% श्योर कि 9 जो हिस्से हैं वो आपके कारोबार के अंदर हैं और एक हिस्सा आपका वो नौकरी के अंदर है, बिल्कुल। तो ये चीज़ भी है। अ, एक दफ़ा जब जंप इन होंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपको डेफ़िनिटली शुरू में बड़ा मुश्किल होता है। जी। नौकरी पेशा के लिए चीज़ों को कूप करना, स्पेशली अपने किचन को, अपने सही, मामलात नो को डाउट। देखना, बहुत देखिए डिस्टर्ब करता है उसको। लेकिन उसको आप प्लान करें, बैकअप बनाएँ, कोई 6 मंथ्स का, कोई 1 साल का बैकअप बना के और उसके बाद फिर अल्लाह का नाम लेके आपने जंप इन हो जाना आप। फिर आपने मुड़ के पीछे नहीं देखना। अगर आपने उसको साथ में रखा आपने, तो आप हार्डली 3 महीने, 4 महीने, ना 6 वो महीने काँस सर्वाइव पाएगा, करेंगे, ना आप उधर के काबिल, ना 2 इधर के कश्तियों काबिल। में सवार। 2 कश्तियों के सवार। सही। तो नबी साहब, आपने बहुत सारे ये प्रोडक्ट्स में काम किया होगा। कैन यू प्लीज़ नेम 5 प्रोडक्ट्स जो आपको लगता है कि ये हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट हैं? देखें अगर तो पेरिशेबल के अंदर मैंने काफ़ी काम किया मैंने। हमारी मैंगो स्पेशलिटी है, उसके अलावा हमारा किन्नू यहाँ का एक स्पेशल है। वेजिटेबल्स के अंदर हमारी बहुत सी वेजिटेबल्स हैं लाइक हमारा आलू हो गया, प्याज़ हो गया, ठीक है। नॉन पेरिशेबल के अंदर चले जाएँ तो आपके पास बेतहाशा चीज़ें हैं लाइक आपकी स्पोर्ट्स गुड्स आपके पास भरी हुई हैं। बिल्कुल उसके अंदर सियालकोट भरा हुआ जी। आप मतलब कट अगर आप वो नाम पूछना शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल 100 से ऊपर चले जाएँगे। फुटबॉल है, आपके स्पोर्ट्स ग्लव्स हैं, आपकी आपकी किट्स हैं, आपके उसके अलावा मतलब अगर आप एक्सेसरीज़ के अंदर अगर आप चले जाते हैं, सही। तो फिर बैट आ गया, फिर अच्छा, क्या ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में बैठा हूँ, कंपनी फ़ॉर्म कर ली, रजिस्टर कर ली, बट मैं एक्सपोर्ट एक बिज़नेस भी ग्रैब कर लिया मैंने, हुँ, किसी भी कंट्री से, और मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ चाइना से। जी, बिल्कुल पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है जी, बिल्कुल पॉसिबल है। हुँ, लेकिन उसके अंदर मतलब उसके अंदर फ़ॉर्मेशन जौन-सी होती है फिर आप पाकिस्तानी कंपनी की फिर फ़ॉर्मेशन नहीं आप यूज़ करेंगे आप। सही, उसके अंदर फिर आप या तो बैठे होंगे मिडल के अंदर सही है। जिस तरह आप दुबई के अंदर बैठ के हमने कंपनी की फ़ॉर्मेशन कर ली है और उसके थ्रू आप फिर आप काम कर रहे होंगे। पॉसिबिलिटी इज़ देयर हुँ, लेकिन वो एक नेक्स्ट स्टेप है। सही। पहले इनिशियल बेसिस के ऊपर आप कोई लोगों को उधर हैंडल करना सीख लें, उसके बाद फिर आप उधर को आप उधर जा सकते हैं। मेरे साहब, बहुत शुक्रिया आपके इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने का और टिप्स शेयर करने का, और स्टिल अगर आपके ज़हन में कोई डाउट्स हैं, कुछ क्लैरिटी चाहिए, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कमेंट कीजिएगा, आई विल एड्रेस देम। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो में, नए आइडिया के साथ, नई टिप्स के साथ, नए बिज़नेस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।